पुलिस ऑफिसर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी कि अगर अवकाश पर भी है तो भी ड्यूटी पर माना जाएगा। छुट्टी मांगना पुलिस में ऐसा समझा जाता है कि आप कत्ल करने की अनुमति मांग रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में एक छोटा मोटा मैनेजर भी एक एसपी से ज्यादा की तनख्वाह पाता है। सबसे बड़ा तनाव का कारण जो आपके ऊपर मानसिक दबाव और आजकल की जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, उसने कम से कम जीवन में एक बार आत्महत्या का विचार न किया हो, जो उसके ऊपर मानसिक अवसाद रहता है। इतना बड़ा कोई चीफ ऑफ द स्टाफ यानी कि पुलिस महकमे का चीफ खुद ही सर सुसाइड कर ले, संदिग्ध हालातों में मौत हो जाए, तो आखिर हालात सर इतने कैसे, क्यों, कहां पहुंच गए होंगे, जांच का विषय है। लेकिन आप पुलिस महानिदेशक रहे हैं, आईपीएस सर हैं सर, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं। धन्यवाद संजीव जी, ये एक बड़ा मार्मिक और बड़ा गंभीर प्रश्न है। मार्मिक इसलिए कि चाहे कांस्टेबल हो, चाहे पुलिस महानिदेशक हो, जिस वो चुनौतियों के साथ अपना जीवन और अपना कर्तव्य का निर्वहन करता है, ये वही जानता है। जिसने वर्दी पहनी हो, और फिर वर्दी चाहे मैंने फिर कहूंगा कांस्टेबल की हो या पुलिस महानिदेशक की हो, चुनौतियां, दबाव, काम करने के टारगेट्स, और टारगेट्स वो भी होते हैं जो कि अक्सर अनरियलिस्टिक होते हैं, जो कि सामान्य परिस्थितियों में कोई उसको पूरा नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताता हूं, जब मैं पुलिस महानिदेशक था तो अमेरिका से कुछ पुलिस अधिकारियों का दल आया था प्रशिक्षण के लिए और इंटरैक्शन के लिए। ये 4 दिन बाद उन्होंने आके हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस का आपकी कार्य संस्कृति में कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग केवल 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे के बाद गाड़ी की चाबी और पिस्तौल हम जमा कर देते हैं। आपके यहां दिखाई ये पड़ता है कि 24 घंटे आप बिल्कुल वर्दी में दुरुस्त रहते हैं, आपको कभी कोई बुला सकता है। यहां तक कि पुलिस एक्ट ऑफ 1861 में ये लिखा है, अ पुलिस ऑफिसर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, यानी कि वो सदैव ड्यूटी पर है। यहां तक कि अगर अवकाश पर भी है तो भी ड्यूटी पर माना जाएगा। ऐसा आपने अंधेर कहीं नहीं सुना होगा कि आप अवकाश लेकर के गए, वहां पर भी अगर कोई आपदा विपदा आती है तो आपको कहा जा सकता है कि आप उसके बारे में जाकर के खुद तहकीकात छानबीन करें या उसके बारे में कार्रवाई करें। मैं समझता हूं विश्व में इकलौता ये पुलिस एक्ट होगा जहां पर आपको अवकाश में भी ड्यूटी में माना जाता है। छुट्टी मांगना पुलिस में ऐसा समझा जाता है कि जैसे कि आप कत्ल करने की अनुमति मांग रहे हैं। अब काम का दबाव, टारगेट जो कि अनरियलिस्टिक हो, तनख्वाहें ऐसी कि जो कि मान करिए प्राइवेट सेक्टर में एक छोटा मोटा मैनेजर भी एक एसपी से ज्यादा की तनख्वाह पाता है। पुलिस महानिदेशक को अगर देख लें कि वो एक त्रिपुरा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में तो विश्व का सबसे बड़ा सिविलियन पुलिस फोर्स है विश्व का, लेकिन वहां के पुलिस महानिदेशक की जो तनख्वाह है वो किसी भी लखनऊ में तमाम कॉर्पोरेट्स हैं उनसे उनकी तनख्वाह नीचे होगी। अब हम बात आते हैं कि जो आपके ऊपर मानसिक दबाव और आजकल की जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, सबसे बड़ा तनाव का कारण संजीव जी होता है राजनीतिक हस्तक्षेप, अवांछनीय तरीके से वो दबाव डालना, जो कि वो जानते हैं कि बहुत ज्यादा विधि सम्मत नहीं है। आपने ये देखा होगा कि इसके पहले भी ऐसे दृष्टांत आए थे कि बल्कि लोग यहां तक कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति पुलिस में ढूंढना मुश्किल होगा जिसकी उम्र 58-59 साल हो, जिसने कम से कम जीवन में एक बार आत्महत्या का विचार न किया हो, किया नहीं, विचार न आया, क्योंकि जो दबाव, खींचातानी, जो उसके ऊपर मानसिक अवसाद रहता है। अब पहले होता है, पहले अवसाद स्ट्रेस होता है, कोई सभी में अवसाद होता है हमारे अंदर। आप अवसाद जब डिप्रेशन में जाता है तो डिप्रेशन की जो अंतिम जो पराकाष्ठा होती है वो आत्मघात करने की होती है, और उसको देख करके ये मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति जो है अपने आप का मतलब आत्महत्या करने की कगार पे खड़ा है। और ये पुलिस में अब ये शुरू हो गया, पहले तो कुछ सोचता भी नहीं था कि अब मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट, इनका इंटरवेंशन भी अब होने लगा है। पहले इन सब चीजों की बातें नहीं होती थी। बड़ा अधिकारी माता पिता और गुरु के समान होता था, जाकर के अपना दुखड़ा धो लेते थे, अपनी बात कह लेते थे, जी हल्का कर लेते थे। अब चूंकि मामला बिल्कुल एक दूसरा हो गया है, एक आर्टिफिशियल और प्लास्टिक एटमॉस्फेयर हो गया है, किसी के पास कोई समय नहीं है, और सहानुभूति के 2 शब्द तो बहुत बड़ी चीज है। मैं फिर कह रहा हूं कि वरिष्ठ अधिकारी एक माता पिता गुरु की तरह होता था। लाख काम का दबाव हो, लाख हम तपे हो, जब वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ गए, पीठ पे हाथ फेर दिया, विक्रम तुम बहुत अच्छे हो, बड़े सफल हो गए, एक प्याला चाय पी लो हमारे साथ, सारी थकावट उतर जाती थी, और फिर हम तैयार हो जाते थे आसमान के तारे तोड़ करके लाने के लिए। अब न तो किसी के पास समय है। कनिष्ठ अधिकारी, जूनियर ऑफिसर्स कहते हैं कि सीनियर के पास हमारे लिए टाइम नहीं है। टारगेट्स ऐसे दे देंगे कि आपके पास जो 600 विवेचनाएं हैं उसको 1 महीने में उनका निस्तारण करवा दे। कहां से करा दें? आपके पास संसाधन है, समय है, आप वैसे ही करा देंगे।